लेंगे वो है हमारा टॉपिक स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो स्थिर क्वाथी समझने के लिए सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, ठीक है, वाष्प दाब या स्थिर वाष्प दाब क्या होता है वो अगर जब तक आपने नहीं देखा है तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो देखते हैं स्थिर क्वाथी क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये हमने कुछ जल लिया H2O और ये यहाँ पे एल्कोहल ले लिया दारू, ठीक है, C2H5OH एथेनॉल। ठीक है, ये एक जल लिया है और ये एल्कोहल। हमें मालूम है कि जो जल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है बच्चों। कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये एथेनॉल जो होता है ये उबलता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एथेनॉल उबलता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या किया हमने इन दोनों को मिला लिया। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो विलेन बन जाएगा कि नहीं भाई? ये पानी और इसको मिला दिया आपने, एथेनॉल को या अल्कोहल को मिला दिया तो विलेन बन जाएगा। अब जब मिलाओगे तो किसी भी अनुपात में मिलाओ। मान लेते हैं इसको हमने 50 ml लिया और इसको भी हमने 50 ml लिया। बात समझना, इसको 50 ml, इसको 50 ml जब मिलाया और इस पात्र में हमने इसको रख दिया तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 100 ml। 100 ml ये हो गया। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब ये 100 ml हो गया तो अब क्या करोगे? अब इसको आप उबालना शुरू करो। क्या करो? उबालना। तो जैसे ही आप इसको जब गर्म करोगे, उबालोगे, तो होगा क्या कि जो आपका ये देख रहे हो ना एथेनॉल, तो जैसे ही तापमान 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा आपका एथेनॉल उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एथेनॉल उबलना शुरू हो जाएगा अर्थात एथेनॉल वाष्पित होने लगेगा। ठीक है, एथेनॉल वाष्पित होने लगा मतलब एथेनॉल निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर, वाष्पित होकर के। लेकिन जल अभी नहीं उबल रहा है, तो जल अभी जब नहीं उबल रहा है तो क्या करेंगे? और हम इसको गर्म करेंगे। जब और गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंचेगा तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलना शुरू करेगा। तब तक अधिकतर एथेनॉल जो है वो उड़ चुका होगा वाष्प बन करके। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मतलब आपने देखा क्या कि अगर 50-50 ml तुमने इन दोनों का विलन बनाया है, जल का और एथेनॉल का, तो ये अपने अलग अलग तापमान पे, अलग अलग क्वथनांक पे उबलते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन और फिर आप इसको मिला लो, इसको रख लो, इसको तुम रख लो 55 ml और इसको रख लो तुम 45 ml, या इसको 70 रख लो, इसको रख लो आप, इसको 30 रख लो। ऐसा रखोगे तब भी ये ऐसा ही करेंगे कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा और एथेनॉल 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, ऐसे इनका मान बदलते जाएं और बदलते बदलते एक ये कंडीशन ले आएँ कि आपको जल को 5 ml कर देना है और एथेनॉल को आपको 95 ml कर देना। कितना करना है? 95 ml। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इस खास कंडीशन पे आप देखोगे क्या देखोगे बच्चों कि अभी भी आपका जो मिक्सचर होगा वो 100 ml होगा कि नहीं, या विलन 100 ml अभी भी होगा। लेकिन अब आपने अनुपात बदल दिया है। क्या अनुपात बदल दिया कि अब पानी 5 ml रह गया है और एल्कोहल 95 ml हो गया है। लेकिन अब जब इसको तुम गर्म करोगे तो अब बच्चों क्या होगा कि जब आप गर्म करोगे तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपका पहले ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाए और बाद में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलेगा। अब क्या होगा इस स्थिति में, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि आपका जो ये पूरा मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर जो है, ये कौन वाला जिसमें 5% आपका H2O है, ठीक है, 5% आपका H2O है और 95% आपका C2H5OH है, ये वाला मिश्रण, ऐसा वाला। इस स्थिति में, इस खास कंडीशन में अब क्या होगा? अब जब तुम इसको उबालोगे तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेंगे? तो ये स्थिर तापमान पे उबलेंगे और वो स्थिर तापमान क्या होगा? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये पूरा मिक्सचर, ये पूरा विलयन किस पे उबलेगा? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा क्या बच्चों कि ये जो आपका मिश्रण था ये एक खास स्थिति में इसका क्वथनांक जो है स्थिर हो गया। कैसा हो गया? स्थिर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब समान हो गया। इसीलिए इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी। स्थिर का मतलब होता है समान और क्वाथी का मतलब होता है क्वथनांक। मतलब ऐसा विलयन जो समान क्वथनांक प्रदर्शित करे स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको जल और C2H5OH ये दोनों स्थिर क्वाथी हैं, लेकिन एक खास कंडीशन पर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो खास कंडीशन क्या है? जब इसको 5 ml और इसको 95 ml रखो तब आपका ऐसा होगा। ठीक है, अन्य कंडीशनों पे ऐसा नहीं होगा। तो बस हमें ये समझ में आ गया होगा, ऐसे विलयन जो किसी खास कंडीशन पे, ठीक है,
समान तापमान पे उबलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं ऐसे दो पदार्थ जिनका विलयन किसी खास अनुपात पे समान तापमान पे उबलते हों उसे स्थिर क्वाथी कहते हैं। तो यहाँ पे जल और C2H5OH स्थिर क्वाथी है। अब यहाँ पे आप इसकी परिभाषा देख लेते हैं, कुछ लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये दो द्रव हैं जल और C2H5OH, इनको मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बना रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक खास कंडीशन पर बना रहे हैं, सब कंडीशनों पर नहीं बना रहे हैं। ठीक, बनाते हैं। यहाँ स्थिर क्वाथी से तात्पर्य है समान क्वथनांक, मतलब कि जब इनको आप बना दोगे विलयन तो इनका क्वथनांक कैसा हो जाएगा, समान। अच्छा, फिर लिखा हुआ है यह विलयन समान तापमान पर उबलते हैं। तो ये जो विलयन आपका बन गया है बच्चों, ये वाला, ये समान तापमान पे उबल रहा है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही तो उबल रहा है, वही बात लिखी है। यह विलयन समान तापमान पर उबलते हैं। आगे बात देखो, स्थिर क्वाथी विलयन प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समझ लो बच्चों, जैसे आपको अभी हमने दिखाया प्रभाजी आसवन का मतलब ये समझ लो कि जब पहले आप इनको मिला रहे थे 50-50 ml था, तो जब गर्म कर रहे थे तो पहले बिल्कुल आपका दारू निकल जा रही थी कि नहीं। अब बाद में जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तब आपका पानी गर्म हो रहा था कि नहीं, बात नहीं समझ पाए। जब पहले आप इसको गर्म कर रहे थे तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म होते होते दारू वाष्प बन करके उबल जा रही थी, इसको अलग कर ले रहे थे, दारू अलग हो गई। अब बचा केवल क्या, पानी। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे केवल पानी उबलेगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, क्या इसमें अब तुम ऐसा कर सकते हो कि आपको दारू अलग कर लो, उड़ा दो वाष्प बना करके, कर सकते हो क्या, नहीं भाई, दोनों एक साथ उबलेंगे। अब 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों एक साथ उबलेंगे अब, ठीक है। तो वही बात बताया जा रहा है कि प्रभाजी आसवन द्वारा, ये जो प्रक्रिया है अलग करने की, इसको कहते हैं प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन द्वारा अब दारू को और पानी को अलग नहीं किया सकता, ये उड़ेंगे तो दोनों एक साथ उड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या बताया बच्चों, स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांक, क्या देखो, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। तो इस प्रकार स्थिर क्वाथी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, ठीक है। अब इन दोनों का अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो न्यूनतम क्वथनांक जो ये वाला पहले देख लो, ये वाला जो हमने मिलाया है ये न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी का ही उदाहरण है। क्यों, देखोगे इधर देखो, इसका जब तुमने यहाँ पे पहले इसका क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका दूसरे वाले का कितना था, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इसका स्थिर क्वाथी हमने बना दिया तो स्थिर क्वाथी का क्वथनांक कितना निकल के आया है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जो विलयन का तापमान है, क्वथनांक जो है, इन दोनों से कम है कि ज़्यादा, तो कम है ना। तो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी जो होते हैं उसका क्वथनांक, उसके विलयन का क्वथनांक दोनों अलग अलग विलेय और विलायकों के क्वथनांक से कम होता है कि कम नहीं। देखो यहाँ पे इसका क्वथनांक 78 डिग्री है, इसका देखो 100 है, इसका 78.5 है। तो यहाँ पे जो तुमने विलयन बनाया है उसका क्वथनांक कितना रहेगा, कम रहेगा, क्लियर, ठीक। तो ये तो न्यूनतम वाला हमने दे दिया उदाहरण। अधिकतम वाले में क्या होगा, यही क्वथनांक का मान इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, उसको अभी एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। चलो पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वाला उदाहरण हमने लिखा है, ठीक है। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, देखो यहाँ पे बताया न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी वह विलयन होता है, ये कौन सा वही वाला विलयन है, वह विलयन होता है जिसमें वह अपने संघटक अवयवों, संघटक अवयव मतलब जिसकी सहायता से मिलकर के बना है। तो किसकी सहायता से मिलकर के ये बना था, जल और अल्कोहल, ठीक। अपने अवयवों विलायक, विलेय और विवा विलायक, देखो विलयन हमें मालूम है दो, उसके संघटक अवयव दो होते हैं, विलेय और विलायक। यहाँ पे आपका विलेय और विलायक के क्वथनांक का न्यूनतम मान होता है। बात नहीं समझ पाए, मतलब विलेय का क्वथनांक जितना है, विलेय का क्वथनांक कितना था, मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे विलेय अलग हो जाएगा। हाँ, विलेय जल होगा, ठीक है, विलेय आपका जल होगा। देखो यहाँ पे ये विलेय हो गया, इसका क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये विलायक हो गया, इसका क्वथनांक कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब जो तुम्हारा स्थिर क्वाथी बना है इसका क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांक से कम है, और कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, फिर आगे देखो बच्चों,
न्यूनतम होता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई, इसका उदाहरण तो आपको याद है। एक बात और याद रखना है कि ये जो होते हैं न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी जो होते हैं ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, राउल्ट का नियम से धनात्मक विचलन जो होता था उसमें क्या होता था बच्चों, याद होगा आप लोगों को, बताओ। तो देखो ये राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया, देखो ये हमें मालूम है कि जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है, कल हमने आपको बताया था, उस तापमान पर वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाते हैं। तो बच्चा देखो यहाँ पे हमने जल लिया है, यहाँ पे हमने एथेनॉल लिया है, यहाँ पे हमने स्थिर क्वाथी लिया है, यानी मिलाने पे, ठीक है। जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वाष्प दाब इसके बराबर करने के लिए इतना दूरी तय करनी पड़ी। मान लिया यहाँ से इसका पहले वाष्प दाब ये था, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में इतनी दूरी तय करनी पड़ी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड चलना पड़ा। लेकिन एथेनॉल को देखो इधर बच्चों, एथेनॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में केवल 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चलना पड़ा। ऐसे मान लेते हैं इसका वाष्प दाब, जो जल का वाष्प दाब रहा है, हम मान लेते हैं वो है कितना बच्चों, 5। कितना है? 5। और ये वायुमंडलीय दाब जो है आप अपनी तरीके से मान लेते हैं, ये कितना है? 20 से नहीं ज़्यादा मान लो, थोड़ा 5 है, इसको हम मान लेते हैं 105। क्लियर? 105 इसका वायुमंडलीय दाब। अच्छा, वायुमंडलीय दाब इसका भी 105 होगा, वायुमंडलीय दाब सब में बराबर होगा, इसमें भी 105 होगा। अब ऐसे समझो, आप आसानी समझ में आएगा। तो देखो इधर जल को 5 से 105 तक पहुंचने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड चलना पड़ा, ठीक। अब इसको देखो, इसको एथेनॉल को यानी 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड चलना पड़ा है ना। तो इसका वाष्प दाब कितना पहले से रहा होगा एथेनॉल का? तो 105 में से पहले घटाओ, 105 में से 78 कितना आएगा? 22.5, यानी इसका जो होगा आपका कितना होगा? 22.5 रहा होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? इसका वाष्प दाब कितना रहा होगा पहले? 22.5, यानी एम, इसीलिए ऊपर बनाया इसको। इसका वाष्प दाब पहले इतना है, तो तभी तो इसको चलने के लिए केवल 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड चलना पड़ा। इसका वाष्प दाब देखो, इसको कितना चलना पड़ा? 22। तो इसका वाष्प दाब पहले से ही 22 रहा होगा, 22 होगा, तो ये 21.5 होगा फिर, है कम होगा ना उससे। घटाओ कितना आ रहा है देखो। हाँ, तो इसको यहाँ से यहाँ तक इसका वाष्प दाब 21.5 था और इसका वाष्प दाब 22 था, ऐसा समझो। इसका वाष्प दाब कितना था? 5। इसका वाष्प दाब कितना था? 21.5। इसका वाष्प दाब कितना था? 22। सबको पहुँचना कहाँ पे? 105 पे। सबको पहुँचना कहाँ पे? 105 पे, यानी वायुमंडलीय दाब पे पहुँचना है। तो इसका पहले से कितना था वाष्प दाब? 5। इसका कितना था? 21.5। इसका कितना था? 22। तो मतलब सबसे ज़्यादा कौन चलेगा? तो यही चलेगा ना, यही चलेगा ना। वाष्प दाब सबसे ज़्यादा किसका? इसका, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि बच्चों की धनात्मक विचलन क्या होता है राउल्ट के नियम में, कि दोनों जो विलयन या विलेय विलायक से ज़्यादा वाष्प दाब होता है किसका? विलयन का, ठीक है। क्लियर? तो इसलिए राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब देख लेते हैं राउल्ट के नियम से अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, इसमें देख लेते हैं जल्दी से। देखो इधर, तो इसमें क्या है, इसमें हमने 2 उदाहरण लिए हैं, एक जल लिया है, एक नाइट्रिक अम्ल लिया है, ठीक है। एक जल है ये और नाइट्रिक अम्ल। जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है, नाइट्रिक अम्ल 86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इनको अलग अलग आप उबालोगे, अलग अलग जब आप उबालोगे तो ये 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा और ये 100 डिग्री पे उबलेगा, ठीक। लेकिन अगर एक खास रेशियो में इनको उबालेंगे, कौन रेशियो है वो देखो, कि 68% आपका HNO3 हो और 32% आपका जल हो। इस रेशियो पे अगर आप उबालोगे, मतलब 100 ml में 68 ml आपका HNO3 हो और 32 ml आपका H2 हो, तब अगर आप उबालोगे तब क्या होगा? तब ये दोनों, इनका तापमान एक फिक्स तापमान पे उबलेंगे और इस तापमान को हम नाम ले लिए हैं, ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब ये उबलेंगे, ठीक है। हाँ, तब ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड एक तापमान पे उबलेंगे, ठीक। और वहाँ पे देखो कम था, हो गया था, वहाँ पे कम हो गया कि नहीं था? यहाँ पे देखो, यहाँ इसका 100 है, इसका 86 है, तो 120 पे उबलेंगे, ठीक। तो बस यहाँ पे आप देख लो, इस प्रकार का विलयन अपने विलेय और विलायक के क्वथनांकों से अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। यानी विलेय विलायक का कितना क्वथनांक है? इसका 100 है, इसका 86, इसका ज़्यादा क्वथनांक हो गया कि नहीं? इससे अधिकतम
क्वथनांकी स्थिर को अथी कहते हैं। ये राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बस इतना याद कर लो, ये राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण ये हो गया। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? आप ये लिख लो, एक दो बार पढ़ लेना और अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर? ठीक है, चलो।